हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो आपको हम वादे के मुताबिक मिशन 2024 ले आए हैं और आप लोग भी वादे के मुताबिक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, सबसे पहले मिशन 2024 के लिए आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मज़ा भी आएगा और चलने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा और याद करने में भी मज़ा आएगा और जब नंबर आएगा तो और भी मज़ा आएगा, है ना? तो आप लोग मज़े लीजिए और मज़े से पढ़िए और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच बांटें। बांटने से ज्ञान घटता नहीं है, बढ़ता ही है। तो चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो लाए हैं और इस पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस इधर उधर नहीं। और ये वीडियो के जरिए आपको बताया जाएगा, मैंने बताया था मिशन 2024 किस तरह से 80 से 85% रिजल्ट हम लोगों को होना चाहिए। तो उसके लिए हम भी तैयार हो गए हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए और मिशन 2024 के लिए जुड़ जाइए, जिसमें कि आपको VVI क्वेश्चन सिर्फ बताए जाएंगे, वैसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बात किया जा रहा है कि साइंस से ही स्टार्ट करते हैं। साइंस से स्टार्ट करते हैं, साइंस में जिसको कि हम बोलते हैं भौतिकी। तो सबसे पहले भौतिकी की शुरुआत करते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकालिए और बैठ जाइए और आराम से इस क्वेश्चन को लिखिए और आराम से पढ़िए। देखिए, दुनिया का कोई भी ताकत आपको 80 से 85% आने से नहीं रोक सकता है ना? आपको हर एक ढंग का क्वेश्चन इस पर बताया जाएगा। आप दोस्तों को भी बताइए, है ना? चैनल गोप क्लासेस के जरिए आपको बेहतरीन से क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें कि आपको सिर्फ बस ज़्यादा नहीं 4 महीना आपको मेहनत करना है, मेरे साथ जुड़ना है और दोस्तों को भी जुड़ना है। और अच्छा लगे तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। कोई भी वीडियो अगर इस तरह के लाते हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखें। कॉपी कलम लेकर उतारिए उसको, तभी आपको फ़ायदे होंगे, नहीं तो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपको बताया जाएगा हर एक क्वेश्चन के बारे में किस तरह से क्या है। और तो इसमें अब ज़्यादा कहने के क्या बात है, चलिए तो लग जाते हैं मिशन 2024 के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस है ना, बोर्ड पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले दिया है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? ऐसा क्यों? जब हम किसी को पानी में सिक्के को रख देते हैं या रखा हुआ होता है तो हमको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि सिक्का ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी से कुछ, है ना, पानी से कुछ ऊपर उठा हुआ है। जहाँ पर वास्तविक में वो रहता है वहाँ दिखाई सिक्का नहीं पड़ता है। क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है, उसके बलग या थोड़ा हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा जानने के लिए आपको ले चलते हैं बोर्ड पे। तो आइए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा सिक्का या पानी के टैंक की तली ऊपर उठी दिखाई देते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं। ऐसा तब दिखाई पड़ता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करता है। भाई, सघन माध्यम में प्रवेश करने का अर्थ है कि किधर से आ रहे हैं? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या अभिलंब से दूर हट जाती है? किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से दिखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जिससे के कारण अभिलंब से अगर किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करता है और जैसे ही सघन में प्रवेश करता है तो एक अभिलंब होता है, अभिलंब से वो दूर हट जाते हैं, जिसके कारण से हमें जब बाहर से पानी, है ना, जब पानी से बाहर हम लोग रहते हैं तो उससे हमें दिखाई पड़ता है कैसा? उठा हुआ प्रतीत दिखाई पड़ता है ना? समझ में आया होगा? तो चलिए देखते हैं, है ना,
चित्र के जरिए आखिर ऐसा होता क्या। तो सबसे पहले देखिए एक गिलास ले लेते हैं, सबसे पहले एक क्या करते हैं, गिलास बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या किए, एक गिलास ले लिए, गिलास में क्या रख दिए, सिक्का को रख दिए, एक यहाँ पे एक सिक्का रख दिए, ये खाली सिक्का है। अब इसमें क्या किए, इसमें जो है भर दिए पानी, इसमें क्या किए, पानी भर दिए। पानी भर देने के बाद अब देखते हैं इधर से, देखने के बाद एक सिक्का यहाँ दिखाई पड़ेगा, है ना, अविलंब से दूर हट जाता है। ये क्या है, सिक्का है, पहले जो सिक्का रख चुके हैं, सिक्का। और दिखेगा सिक्का कहाँ, दिखाई सिक्का कहाँ पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा सिक्का, सिक्का यहाँ दिखाई कहाँ पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा सिक्का यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो आपको लग रहा होगा सर हम तो इतना जल्द लिख नहीं पाए, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग कहाँ के जनते हैं, हम लोग भारत की जनता है, फोटो खींचने तो बनता है। चलिए फोटो खींचिए और खींच कर अब फिर लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं है ना, फोटो खींचिए, रुक जाइए, हटने दीजिए, हमको फोटो नहीं खींच लीजिए। चलिए ठीक है, तो आई होप आप लोग फोटो खींच लिए होंगे। तो चलिए आप तीसरी क्वेश्चन की ओर। तो तीसरी क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आने वाला किरण हो या फिर टकरा कर जाने वाला किरण हो या फिर अभिलंब हो, ये तीनों को है ना, तीनों अभिलंब बताएं, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तीनों का जो तल होते हैं एक ही होते हैं। जैसे में आप यहाँ पर थोड़ा सा में समझ सकते हैं, जैसे में है ना आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। यही कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए तीनों कहाँ हो रहे हैं, एक ही तल पर हो रहे हैं। किस तल पर हो रहे हैं, तीनों एक ही तल पर हो रहे हैं। ये प्रकाश का पहला नियम है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण, अब प्रकाश की किरण एक ही रंग के होते हैं, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर, जब प्रकाश की किरणें के एक ही रंग के किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है। देखिए तिरछी होती है ना, तिरछी आपतित होती है, तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जाए, है ना। तो इसका आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण जो इसका होता है क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है। सीधा समझना, जो आपतन कोण की जाए कह रहा है तिरछी सीमा तल पर तली, है ना, तिरछी आपतित किरण जो आती है तो आपतन कोण उसका हमेशा कितना होना चाहिए, आई कीजिए साइन होना, है ना। तथा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, आर। तो अपवर्तन कोण आर,
बता रहा अपवर्तन कोण आर्क साइन के अनुपात एक ही नियतांक होता है। इस नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम को भी यही नियम कहा जाता है। यही स्नेल साहब ने न दिए थे, ये स्नेल का ही नियम है। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसके नियमों को लिखें तो आप अपवर्तन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जो दोनों नियम आपको समझा दिया गया, आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप ये क्या करना है आपको, फिर वही है ना, फोटो खींच लेना, नहीं तो कॉपी कलम अगर निकाले हैं तो आप लोग लिखिए और बेहतरीन ढंग से पढ़िए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको अगर मेरे साथ जुड़िए रहे, 4 से 5 महीना अगर जुड़ गए तो 80 से 85% रिजल्ट आने के लिए कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकते हैं। सिर्फ आपके मेहनत पर, हमको कहने से नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप है ना इस ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए। आप मेहनत करोगे तभी आप 80 से 85 लाओगे, अन्यथा नहीं ला पाओगे बाबू, है ना। मेरा सिर्फ काम है आप लोग को आईना दिखाना कि आप में कितना गुण है। आप अगर चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो यार। आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति आपके अंदर। गुण जो है ना, आप लोगों को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आपके पास वो गुण हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है ना, तो आप उसको जगाइए और जगा कर पढ़िए, देखिए कितना आनंद आता है। तो आप लोग फोटो खींच लिए होंगे। चलिए तो आई होप आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग फोटो उसका खींच लिए होंगे, तो आइए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, हम वाहनों यानी कि गाड़ियों में उत्तल दर्पण के पक्ष मतलब पीछे, दृश्य मतलब देखने के लिए दर्पण का रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि क्यों लगाते हैं। बोला गया है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि पीछे देखने के लिए हम गाड़ी में उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले समझना होता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बहुत से बच्चों को पता नहीं चलेगा वाहनों पक्ष दृश्य है ना वरीयता, इसलिए समझना सबसे बड़ा चीज़ है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो हम वाहनों यानी कि गाड़ियों में उत्तल दर्पण को पीछे है ना, पीछे देखने के लिए है ना, देखने के लिए दर्पण के रूप में, यानी कि उत्तल दर्पण को दर्पण के रूप में क्यों लगाते हैं, यानी कि क्यों लगाते हैं। तो चलिए उसको जानते हैं क्यों लगाया जाता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु को क्या करता है, सबसे पहले उत्तल दर्पण किसी वस्तु को हमेशा सीधा दिखाने की कोशिश करता है। कोई भी वस्तु हो उसको क्या दिखाता है, हमें सीधा दिखाता है। तो ये गुण तो ये हो गया कि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब है, यानी कि सीधा दिखाने को दिखाता है, तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, तथा इसका देखने का जो क्षेत्र होता है विस्तृत यानी बड़ा होता है, विस्तार दूरी तक हम इस दर्पण से देख सकते हैं। तथा उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। आप बताओ, जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो पीछे उसके क्षेत्र जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो उसको देखने के लिए, उस बड़े क्षेत्र को देखने के लिए उत्तल दर्पण ही एक ऐसे दर्पण है जो कि पूरा बड़ा क्षेत्र को वो एक अपने में समेट लेता है ना, समेट कर वो लोगों को दिखाता है। तो अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को दिखने में समर्थ बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर मतलब है ना, मिरर का मतलब दर्पण, और साइड का मतलब गाड़ी का साइड में जो लगा दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग उसको साइड में रखते हैं कि बड़े से क्षेत्र को समेट कर एक जगह है ना, एक छोटे से आईने में दिखा दिया जाता है। वो आईना किसका, कौन सा होता है, उत्तल दर्पण का होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए आप इसका भी अगर लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। अच्छे स्टूडेंट जो होंगे कलम कॉपी निकाल के लिखते होंगे, और वो जो फोटो खींचते हैं वो भी अच्छे स्टूडेंट हैं, बाद में उस लिखेंगे। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का अंतर लिखें। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का अंतर। सबसे पहले देखना अवतल दर्पण में पहला क्या है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसी होती है, अंदर की ओर, है ना, धंसी होती है। और इसी में देखिए उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। ये दोनों का पहला हो गया। दूसरा है अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक। और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, यानी कि पीछे बनता है और ये आगे बनता है। दर्पण के आगे वास्तविक, दर्पण के पीछे काल्पनिक। तो ये काल्पनिक बनता है, ये वास्तविक बनता है। तो और तीसरा देखना बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। अवतल दर्पण का बीच में पतला होता है, पहचानने का नियम उसका होता है बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। और चौथा इसमें है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब माइनस, दोनों में ऋणात्मक है ना। इसका क्या होता है? ऋणात्मक। इसकी फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता नहीं, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक पड़ गया नहीं, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है। धनात्मक होती है ना, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। नहीं, यहाँ पे गलती पड़ गया था। इसका ऋणात्मक ही होता है, ऋणात्मक। इसका यहाँ पर क्या होता है? धनात्मक, है ना। अब ठीक है, इधर ऋणात्मक होता है, उधर धनात्मक होता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है। और पांचवा है इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और पांचवा इसका है इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। आप लोग इस से छोटे से चैनल को सब्सक्राइब और उत्साहित कीजिए। उत्साहित तभी होता है जब लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब होता है ना। तो आप लोगों के सामने हम खिलाते हुए चेहरे के साथ फिर सुबह उठकर आएंगे, जब इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो बताने में थोड़ा और मज़ा आता है ना दोस्तों। अगर आपको कोई भी काम करने में मज़ा आता है तभी ज़्यादा करते हो। तो जब तक ले हमको मज़ा नहीं आएगा, है ना, तब तक तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो आप लोगों के ऊपर हमें, आप लोग का प्यार हम लोग पर बने रहें, हमारा आशीर्वाद या प्यार आप पर बने रहेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बाय।